नमस्कार, बहुत स्वागत न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। मिडिल ईस्ट की बात हम करने जा रहे हैं। ईरान इजराइल को लेकर क्या कुछ अपडेट है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले फटाफट अपडेट जान लीजिए और फिर एक नई जो खबर है वो भी हम आपको बताएंगे। अपडेट इस मामले में यह है कि लंबे अरसे बाद जो खामनेई है वो उनका एक संबोधन आया है, एड्रेस आया है और इसमें उन्होंने वही तमाम बातें कही हैं। पहले तो ये खारिज कर दिया है कि जो परमाणु कार्यक्रम को रोकने में अमेरिका को कोई बहुत सफलता नहीं मिली है, एक बात। दूसरी बात कि वो ये भी बता रहे हैं कि जो कतर में स्थित अमेरिकी एयरबेस पर ईरान ने हमला किया था वो बहुत बड़ा झटका है। और अमेरिका जबकि बार बार दोहरा रहा है कि ईरान के जो परमाणु इलाके हमने तबाह कर दिए। हालांकि हम जो खबर आज लेकर आए हैं वो उससे इतर है, लेकिन ये इस वक्त की अपडेट है। और अमेरिका का दावा यह है कि हमने कई साल पीछे उनके परमाणु कार्यक्रम को धकेल दिया है। खामेनेई ने वही तमाम बातें कही हैं। उन्होंने फिर जब वो लंबे अरसे बाद उनका ये इस तरह का वीडियो आया है क्योंकि वो बंकर में छिपे हुए थे। इधर इजराइल ने दावा किया है कि अगर वो बंकर में नहीं होते या उनकी जानकारी मिल जाती तो वो टारगेट किलिंग कर देते खामेनेई की। उन्हें इस बात की मतलब पता नहीं लगा पाए और इस वजह से खामेनेई जिंदा है। जो उनके रक्षा मंत्री इजराइल काट्स वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये एक बड़ा अपडेट है। हालांकि जो खामेनेई है उन्होंने ये कहा है कि ईरान ना झुका है ना आगे भी झुकेगा। जलसे की तस्वीरें तो खैर पहले ही सामने आ गई थी। हर कोई जलसा मना रहा है, ईरान जलसा मना रहा है, इजराइल जलसा मना रहा है, अमेरिका जलसा मना रहा है। खैर ये इस वक्त के पूरे अपडेट हो गए। अब अपडेट से इतर हम क्या खबर आपको बताने जा रहे हैं वो जान लीजिए। तो उसकी शुरुआत करेंगे और थोड़ी सी चर्चा मोहम्मद बिन तुगलक की। अगर मोहम्मद बिन तुगलक आज होते तो वो भी पानी पानी हो जाते। क्यों पानी पानी हो जाते? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले और बयान होते ही ऐसे हैं कि सुनकर कान से खून निकल आए। ताज़ा मामला यह है कि जिस ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह और नस्तनाबूद करने की बात कही जा रही थी, वही अमेरिका उसी ईरान को परमाणु कार्यक्रम के लिए फंडिंग मुहैया करवाने जा रहा है। खबर ऐसी है और इस खबर के बाद, ये जिस तरह की खबर, इस खबर के बाद नेतन्याहू अपना माथा पीट लेंगे। मतलब इजराइल के लिए तो ऐसा हो गया कि तू नज़र में है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है, या फिर हमें तो अमेरिका ने लूटा, ईरान में कहाँ दम था। वापस खबर पर आएंगे। कल ही अपने वीडियो में हमने आपसे इस बात का जिक्र किया था कि दुनिया में कहीं भी युद्ध हो लेकिन फायदा सिर्फ अमेरिका को होता है। ईरान और अमेरिका के बीच पिछले 2 हफ्तों में एक बड़ा तनाव देखा गया। अब ऐसा लग रहा है कि फिर से कूटनीति शुरू हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ईरान को एक बड़ा ऑफर दिया है। अमेरिका ने करीब $30 अरब की मदद की पेशकश की है जिससे वो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए प्रोग्राम बना सके। कौन? ईरान। बड़ा सवाल यह है कि जिस ईरान पर कुछ दिन पहले अमेरिका बम बरसा रहा था, अचानक उस पर इतनी मेहरबानी क्यों? दरअसल इस ऑफर में एक बड़ी शर्त छिपी हुई है कि ईरान को यूरेनियम संवर्धन वो पूरी तरह से बंद करना होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे बातचीत का सिलसिला अभी भी जारी है। हालांकि दोनों इससे इनकार कर रहे हैं। खामेनेई कह रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमने तो बड़ा भारी झटका दे दिया अमेरिका को। जबकि कहना यह है कि पर्दे के पीछे इन लोग की बातचीत चल रही है। जबकि इजराइल और ईरान के बीच हाल ही में जो सैन्य झड़प हुई और एक अस्थायी युद्ध विराम हो चुका है। अब देखिए कि अमेरिका का ऑफर क्या है। हालांकि जो भी अमेरिका का ऑफर स्वीकारता है वो टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, और वो 2 सितारे आपने देखा होगा छोटे अक्षरों में लिखे होते हैं, उस खेल में फंस जाता है। ईरान को करीब, ऑफर समझ लीजिए, ईरान को करीब 20 से 30 अरब डॉलर का निवेश मिल सकता है। इससे वो केवल सिविल न्यूक्लियर इस्तेमाल के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम को बना सकेगा। और यह पैसा अमेरिका सीधे नहीं देगा बल्कि अरब देश मिलकर जुटाएंगे। ईरान के जो विदेशों में 6 अरब डॉलर तक की जो राशि फंसी हुई है वो उसका भी इस्तेमाल कर सकता है। ये क्यों फंसी हुई है? क्योंकि इसी परमाणु कार्यक्रम के चलते उस पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। उससे छूट मिल जाएगी तो वो 6 अरब डॉलर तक की राशि भी मिल सकती है। कुछ प्रतिबंध हटाने को लेकर भी बातचीत हो सकती है। बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं। अमेरिका की शर्त यह है कि ईरान किसी भी कीमत पर यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेगा, यानी हथियार की तरफ टर्न नहीं लेगा। ट्रंप प्रशासन का यह कहना है कि वो ईरान को सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे सकते हैं लेकिन यूरेनियम का संवर्धन एनरिचमेंट नहीं होने देंगे। इसके बजाय ईरान को यूरेनियम का आयात करने की अनुमति मिल सकती है। पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस में गुप्त मीटिंग की भी बात है। अमेरिका के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ और खाड़ी देशों के नेताओं ने मिलकर इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की कोशिश की है। खास बात यह है कि ईरान के जो फोर्दो है न्यूक्लियर साइट, उसे हटाकर उसकी जगह सिविल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना भी सामने आई है जिसके बारे में जानकारी है।
राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान से अगले सप्ताह में बातचीत शुरू हो सकती है और ईरान ने इस तरह की संभावना से पूरी तरह इनकार कर दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची गुरुवार को वो साफ कर रहे हैं कि अमेरिका से किसी नई परमाणु बातचीत को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी, सहमति नहीं बनी है। सरकारी टीवी चैनल पर उन्होंने बयान दिया, दो टूक कहा है कि अब अमेरिका के लिए अगली बातचीत पहले से भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। पहले से मतलब जो बीच में अभी ट्राई हो रहा था। इंसानों की जान गई है, अब डील करना पहले जितना आसान नहीं होगा। अब इस तरह की खबरें जैसे ही पब्लिक डोमेन में आई हैं, सबसे ज्यादा इजराइल की भद्द पिट रही है। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। इजराइल समझ नहीं पा रहा है कि आखिर अमेरिका ये खेला क्या कर रहा है। याद कीजिए 13 जून को जब इजराइल ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों के साथ साथ परमाणु वैज्ञानिकों पर हमला किया था, तो उससे पहले तक ट्रंप जंग के खिलाफ नजर आ रहे थे। वो बार बार नेतन्याहू से कह रहे थे कि हमला नहीं करना है। इतना ही नहीं, जंग शुरू होने के बाद भी ट्रंप प्रशासन ने कहा था कि वो इजराइल का अपना फैसला है। लेकिन एक बार जंग आगे बढ़ी तो ट्रंप खुलकर इजराइल के साथ आ गए। उन्होंने न सिर्फ तेहरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले करवा दिए, अमेरिका को डायरेक्टली जंग में इन्वॉल्व करवा दिया, खुले तौर पर ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खामेनेई के तख्ता पलट की वकालत भी कर दी। 12 दिन की इस जंग में ईरान ने इजराइल पर 550 से ज्यादा मिसाइलें दागी। ये आंकड़ा भी हम आपको बताएंगे। ये आंकड़ा भी आपको जानना चाहिए कि 2 देश युद्ध में लड़ रहे हैं, तीसरा देश इन्वॉल्व हो रहा है। अब अचानक से वो कह रहा है कि नहीं, ईरान को मदद करेंगे। आंकड़े जान लीजिए, ईरान ने इजराइल पर 550 से ज्यादा मिसाइल दागी हैं, 90% को इजराइल ने नष्ट कर दिया है। वहीं इजराइल ने ईरान के 720 से ज्यादा सैन्य ठिकानों और 8 परमाणु प्लांट से संबंधित स्थानों पर हमला किया। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस संघर्ष में 606 लोग मारे गए, 5332 घायल हुए। जबकि वॉशिंगटन स्थित ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि मरने वालों की संख्या 1000 से ज्यादा है। इसमें 417 नागरिक हैं, 318 सुरक्षाकर्मी हैं। इजराइल में 28 लोगों की जान चली गई, 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ठीक, ये तमाम चीजें हुई और अब पता चल रहा है उसी बात के लिए हुई। परमाणु कार्यक्रम चला रहे हो, परमाणु कार्यक्रम चला रहे हो, परमाणु कार्यक्रम चला रहे हो, परमाणु हथियार बना रहे हो, उसी डर को। इसका मैं इतिहास बताऊंगा आपको दिलचस्प। परमाणु कार्यक्रम का डर दिखा दिखाकर हमला कर दिया गया। अब कह रहे हैं कि सिविल सोसाइटी के लिए अगर आप परमाणु कार्यक्रम करोगे तो पैसे भी हम देंगे। अब थोड़ा सा इतिहास जो ये बता देगा कि युद्ध कहीं भी हो, फायदा सिर्फ अमेरिका को होता है। आज से 23 साल पहले 2002 में संयुक्त राज्य कांग्रेस में गवाही देते हुए तत्कालीन पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री के रूप में बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी सांसदों से कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ युद्ध जीतने, इराक और आतंकवादी समूहों को सामूहिक विनाश के हथियार हासिल करने से रोकने के लिए इराक पर आक्रमण आवश्यक था। उन्होंने दावा किया कि युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा और न केवल इराक में बल्कि ईरान समेत पूरे इलाके में लोकतंत्र के एक नए युग की शुरुआत होगी। लेकिन क्या इसमें से कोई भी बात सच साबित हुई? यह पता चला कि सद्दाम हुसैन के पास सामूहिक विनाश का कोई हथियार था। वहां शांति और सुखद लोकतंत्र तो स्थापित नहीं हुआ, लेकिन यह जरूर हुआ कि इराक आज भारी आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों से जूझता हुआ एक अस्थिर देश है। तो बताइए किसे क्या मिला, किसे क्या मिला? और यही वजह है कि हमने शुरुआत में कहा कि युद्ध कहीं हो, फायदा अमेरिका का जरूर होता है। अब देखते हैं कि इस डील में जो ये ईरान को ऑफर की जा रही है, क्या कुछ आगे निकल कर आता है। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।